इस मन को तू, इस मन को धीरे धीरे मोड़ तू, इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। मन मोड़ा फिर डर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। तो ये मेरा चेतन जो आत्मा है, जो भाव हैं, वो उस अनंत की ओर बढ़ रहे हैं, गुण श्रेणी चढ़ रहे हैं। इन्हीं भावों के साथ आप सभी को नमन, वंदन, अभिनंदन करते हुए आपके अंदर रही हुई उस आत्मा रूपी परमात्मा को नमन है, वंदन है, अभिनंदन है। अब सेशन को शुरू करते हैं। हम जो बात कर रहे थे, आपने रिवाइज का कहा था, डेफिनेटली विल टेक केयर ऑफ इन अनदर वे। उसमें रिवाइज में यही था कि हमें हर पल अपने प्रसन्नता का ग्राफ कैसे बढ़ाना है, कैसे उन्नति की ओर जाना है। कुछ कहानियां थी, कैसा व्यवहार हो, हमारा व्यवहार ऐसा हो जो आशीर्वादों की श्रृंखला लेकर आए। हमारा प्रेम पूर्ण व्यवहार जो भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं उनके अंदर प्रसन्नता का भाव भर दे। वो एक पूरा एक कॉन्सेप्ट था। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले आज इत्तेफाक था, संयोग था, आज एक संत हैं अशोक मुनि जी, जो पृथ्वी एक्सचेंज के ओनर हैं बेंगलोर के, उनके साथ ऐसे ही सानिध्य में बैठने का मौका मिला और उनको शेयर कर रहा था। उनको बहुत अच्छा लगा, उनको बड़ी खुशी हुई कि ये कितना अच्छा कार्य हो रहा है। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि आपने इन्फिनिट जो नेम रखा है बहुत सुंदर था, इन्फिनिट इन स्पिरिट। तो उन्होंने कहा कि आज से एक नई प्रथा और चालू कर दें कि जो भी जिससे भी मिले उनको बोलो विश यू इन्फिनिट हैप्पीनेस। मतलब किसी भी फील्ड में, चाहे वो घर बना रहे हैं, चाहे वो सक्सेस में जा रहे हैं, चाहे जॉब कर रहे हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, मतलब आपको केवल विश यू इन्फिनिट हैप्पीनेस। क्योंकि आप किसी से ये तो कह नहीं सकते दया पालो, ये करो। विश यू इन्फिनिट हैप्पीनेस मतलब मैं अपनी आत्मा की गहराइयों से आपको अनंत प्रसन्नता की इच्छा के साथ आशीर्वाद या दुआएं देता हूं। इस तरह से विश यू इन्फिनिट हैप्पीनेस, जिससे भी मिलो तो एक इन्फिनिट का एक क्रिएट कर दो दायरा, विश यू इन्फिनिट हैप्पीनेस। तो आप सभी को विश यू इन्फिनिट हैप्पीनेस के इस कॉन्सेप्ट को कंक्लूड करते हुए आज हम बात करेंगे रिस्पॉन्ड नॉट रिएक्ट। रिएक्ट मत करो किसी के भी बिहेवियर से, किसी के भी व्यवहार से। अगर आपको आहत हो रहे हैं, आप दुखी हो रहे हैं, आप क्रोधित हो रहे हैं, उसको इमीडिएट रिएक्ट मत करो। एक लाइन लिख लो यहां पे, बहुत काम की लाइन है कि 1 मिनट में जीवन नहीं बदल सकता, लेकिन 1 मिनट में सोच कर लिया हुआ निर्णय जीवन बदल सकता है। मैं वापस दोहराता हूं, 1 मिनट में जीवन नहीं बदल सकता, लेकिन 1 मिनट सोचकर लिया हुआ निर्णय जीवन बदल सकता है। 1 मिनट में जीवन नहीं बदल सकता, लेकिन 1 मिनट में सोचकर लिया हुआ निर्णय जीवन बदल सकता है। जब आप रिस्पॉन्ड कब करोगे? जब आप रिलैक्स होंगे, जब आपके भाव रिलैक्स होंगे, आपके भाव शांत होंगे। रिलैक्सेशन इक्वल टू रिस्पॉन्ड, फ्रस्ट्रेशन इक्वल टू रिएक्शन। ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन माइंड में रख लीजिए। रिस्पॉन्ड मींस रिलैक्सेशन इक्वल टू रिस्पॉन्ड, रिलैक्सेशन इक्वल टू रिस्पॉन्ड, फ्रस्ट्रेशन इक्वल टू रिएक्शन। जहां पे भी फ्रस्ट्रेशन है, जहां पे भी अशांति है, जहां पे भी क्रोध है, जहां पे भी अंदर के भावों में किसी भी प्रकार की बेचैनी है, हलचल है, तनाव है, स्ट्रेस है, वहां पे रिएक्शन होगा। और जिन भावों में शांति है, प्रसन्नता है, खुद से जुड़ाव है, खुद से लगाव है, खुद से प्रेम है, वहां पे रिस्पॉन्ड होगा। वहां कोई भी स्थिति, कोई भी परिस्थिति, कोई भी मनस्थिति आपको डिगा नहीं सकती, आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकती, आपके डायरेक्शन से आपको हिला नहीं सकती। ये ताकत है रिस्पॉन्ड की।
तो रिस्पॉन्ड करें, रिएक्शन नहीं करें। तो जब भी कभी ऐसा हो कि किसी का व्यवहार या कोई स्थिति या कोई परिस्थिति जो आपके अनुकूल नहीं हुई है, क्योंकि शांत व्यवहार से और प्रेमपूर्ण व्यवहार में नहीं देखा जाता है कि आप कितने शांत हैं। असली शांति का पता तो तब चलता है जब किसी का उग्र व्यवहार, किसी का क्रोधित व्यवहार, किसी का दुर्व्यवहार आपके अंदर की शांति को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। वो है रिस्पॉन्ड। आप समाधान का हिस्सा बन रहे हैं, वो है रिस्पॉन्ड। आपके अंदर की शांति में कहीं कोई हलचल नहीं है, बल्कि आपको करुणा का भाव आ रहा है। आपको यह करुणा का भाव आ रहा है कि ये व्यक्ति अगर क्रोध में है, ये व्यक्ति यदि अशांति में है, ये व्यक्ति अगर बेचैनी में है, ये व्यक्ति यदि तनाव में है, तो ये करुणा का पात्र है, ये अनुकंपा का पात्र है, क्रोध का पात्र नहीं है, दुख का पात्र नहीं है, परेशानी का पात्र नहीं है। ये मान करके चलें तो रिस्पॉन्ड दे पाओगे। इसके लिए एक कहानी सुनाते हैं, हे जीव तू शांत रहे। तो उसके लिए आपका रिलैक्सेशन होना जरूरी है। रिलैक्सेशन इक्वल टू रिस्पॉन्ड, फ्रस्ट्रेशन इक्वल टू रिएक्शन। सो रिलैक्स। जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आए, लोग कहते हैं सर गुस्सा आता है तो हम भूल जाते हैं। ये सच मानिए, क्योंकि जब भी क्रोध आता है तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। हम सब कुछ भूल जाते हैं उस क्रोध में। एक लाइन लिख लेना, क्रोध एक ऐसा जहर है जो केवल उसी को कंज्यूम करता है जिसके अंदर है। मतलब इसको इंग्लिश में एंगर इज एन एसिड विच कंज्यूम्स द कंज्यूमर इटसेल्फ। मतलब क्रोध एक ऐसा जहर है जो क्रोध करने वाले को ही नष्ट करता है, सामने वाले को नहीं। अगर आप क्रोध में हैं, यदि हम क्रोध में हैं, तो उस समय हम अपनी आपकी शांति को नष्ट कर रहे हैं, दूसरे की को नहीं। यह समझ में आ गया। तो उसके लिए जब भी क्रोध आए, जब भी मन अशांत हो, जब भी बेचैनी हो, तो उस समय एक ही चीज, हे जीव तू शांत रहे। हे जीव, तू जीव मीन्स हे आत्मा। उस समय ये भाव आए, क्योंकि शांति से ही समाधान निकलेगा, अशांति से व्यवधान निकलेगा। शांति से समाधान मिलेगा, अशांति से व्यवधान मिलेगा। तो उस समय जरूरी है शांत रहना, क्योंकि दो क्रोधी आत्मा एक साथ जुड़ेंगी तो वो क्रोध क्या होगा, वो नेगेटिव रिजल्ट लेके आएगा। लेकिन एक का क्रोध है और दूसरे का अगर शांति का वाइब्रेशन हायर है, तो वो शांति का वाइब्रेशन जो हायर है वो क्रोध के वाइब्रेशन को दबा देगा, और जैसे ही क्रोध का वाइब्रेशन दबेगा, शांति का वाइब्रेशन उठेगा, तो वहां पे एक शांति का साम्राज्य खड़ा हो जाएगा। ये है भगवान महावीर का संदेश। इसलिए वो कीले ठुक रहे हैं, तब भी वो शांत हैं। इसीलिए कोई आकर के सिर पर कोयले के अंगारे रख रहा है, तब भी वो शांत हैं। हे जीव तू शांत। ये तो बहुत बड़े बड़े उदाहरण हैं, ये तो बहुत बड़े, क्योंकि महान। लेकिन ऐसे भी उदाहरण हैं जिन्होंने इसका परिचय दिया है और दे रहे हैं। वो शांति से हर प्रश्न का समाधान निकाल पा रहे हैं। तो जब भी कुछ ऐसा हो, जब भी कोई परिस्थिति डिस्टर्ब कर रही है, मन स्थिति डिस्टर्ब कर रही है, किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व और व्यवहार डिस्टर्ब कर रहा है, तो उस समय हे जीव तो शांत रहे। आत्मा से जुड़ा हुआ हूं, आत्मा से जुड़ते हुए आप लोगों की आत्मा से जुड़ रहा हूं। तो आप जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, पर मैं आपसे डायरेक्ट जुड़ा हुआ हूं। तो ये है रिस्पॉन्ड। तो आज से आई विल रिस्पॉन्ड नॉट रिएक्ट, ये हमारा सिग्नेचर स्टेटमेंट। आई विल रिस्पॉन्ड नॉट रिएक्ट। आगे चले, आगे चलते हैं। अब मैं आपको 3R फॉर्मूला, जो बिहेवियर है उसका 3R लिख लीजिए। 3R किसी टाइम में एक मूवी आई थी, RRR, एक मूवी। यहां पे मूवी नहीं है, ये 3R एक डिफरेंट फॉर्मूला है। 3R एक मूवी थी, यहां पे ये आपका RRR है। You are redesigning, recreating, reliving your new life. RRR, redesign, recreate, relive your new life. बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लाइन, बहुत बढ़िया। प्रभु की जय हो। प्रभु की जब आपकी आत्मा खुलती है तो सारा ब्रह्मांड आपको वो ज्ञान प्रदान, यही तो केवल ज्ञान है, केवल दर्शन है। तो श्रीकांत नहीं बोल रहा है, श्रीकांत सोल इज स्पीकिंग विद द केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल चारित्र। तो यहां पे है रीडिजाइन, रिक्रिएट, रीलिव अ न्यू लाइफ। RRR, आज से, अभी से, इस पल से। और इसके लिए है, पहला R है रिस्पेक्ट फॉर सेल्फ।
द फर्स्ट आर इज कॉल्ड रिस्पेक्ट फॉर सेल्फ। आपने हजारों प्रोग्राम्स, आपने बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारे इस पे बोला हुआ है, पावर ऑफ लव, पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इन पे इतना ज्यादा बोला हुआ है। इतने सारे लाइफ कोच और मोटिवेशनल स्पीकर हुए जिन्होंने बोला है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द सीक्रेट, लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड, पावर ऑफ लव। बट यहां पे एक बहुत प्यारा सिद्धांत भगवान महावीर का सिद्धांत कहता है, पावर ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। यहां पे सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब समझना, यहां पावर फॉर सेल्फ है सम्मान, दो वर्ड है, सम्मान, स्वयं का मान। ये अभिमान नहीं है, ये स्वाभिमान है। थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो अभिमान में नहीं जीना, स्वाभिमान में जीना है। यानी कि मैं, स्वाभिमान क्या है, यहां पे सम्मान क्या है कि किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में मैं अपने स्वयं को, मेरे अंदर रहे हुए भावों को कलुषित नहीं होने दूंगा, उनको कभी दुख की तरफ नहीं जाने दूंगा, उनको कभी निराशा की तरफ नहीं जाने दूंगा, उनको कभी परेशानी की तरफ नहीं जाने दूंगा, उनको कभी चिंता की तरफ नहीं जाने दूंगा, उनको कभी तनाव की तरफ नहीं जाने दूंगा। क्योंकि एक पल तनाव का, एक पल दुख का, एक पल चिंता का आने वाले पल्लियों पर को बांध देता है। ये कहा गया है, एक पल, जब एक पल में तीर्थंकर कर्म का बंद हो सकता है, तो एक पल में पल्लियोपम का भी बंद। समझने की कोशिश करना, यानी कि क्या, एक पल, अब मैं इसको लेता हूं साइंटिफिक वे में, साइंटिफिक वे में समझने की कोशिश करना। जिस पल में आप क्रोध में हैं, उस पल में आप अशांत हैं, तो यानी कि शांति भंग हो गई। यानी कि वो जो पल शांति में रह सकते थे, वो एक पल आपके आगे वाले पलों को भी अशांति से भर रहा है। एक पल जो आप गुस्से में हैं, वो एक पल आने वाले पलों को, जो दुख है, परेशानी है, रिग्रेट है, प्रायश्चित है, पछतावा है, उससे भर रहा है। ध्यान से समझने की कोशिश करना आपको। जिस पल में आप अपने स्वभाव से दूर होकर के अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खो दिया, मतलब यहां पे सेल्फ रिस्पेक्ट है सम्मान, स्वयं का मान। यहां पे स्वयं का मान है, जिस पल आप प्रसन्नता में हैं, आप स्वयं के मान में हैं। जिस पल आपके अंदर यह है कि मेरी आत्मा में अनंत शक्ति है, आप स्वयं के मान में हैं। जिस पल आपको पता है कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं, आई कैन, आई विल, क्योंकि आत्मा के अंदर अनंत सामर्थ्य है, उस समय आप स्वयं के मान में हैं। जिस पल भी ये भाव आता है कि नो आई कांट, नो वी कांट, जब भी ये भाव आता है कि हम नहीं कर सकते, वो पल होता है कि हम आत्मा के अनंत सामर्थ्य को खोते हैं, यानी अपने सम्मान को खो देते हैं। यकीन मानिए, ये यहां पे सम्मान है स्वयं का मान, यहां पे स्वयं का मान है स्वाभिमान। तो ये अभिमान से परे है। अभिमान और स्वाभिमान में केवल थिन लाइन का डिफरेंस है। अगर आप चाहें तो इसका डेफिनेशन लिखो। स्वाभिमान का मतलब है कि मुझे अपने अनंत सामर्थ्य पर भरोसा है, और जो सामर्थ्य मेरे अंदर है वही अनंत सामर्थ्य जो मेरे साथ जुड़ी हुए लोग हैं उनके अंदर भी है, अगर वो सही दिशा में है। तो ये तो हो गया स्वाभिमान कि मेरे अंदर अगर अनंत सामर्थ्य है, तो वो अनंत सामर्थ्य आप सभी के अंदर भी है। जो अभी ये सेशन, ये सत्र अटेंड कर रहे हैं, आपके अंदर ये मेरा विश्वास है, वो अनंत सुख, अनंत आनंद, अनंत प्रसन्नता, अनंत शांति आपके अंदर है। आपके अंदर वो विश्वास है, आपके अंदर वो अनंत श्रद्धा है। लेकिन कहीं या तो दबी हुई है, उसका उपशम हो गया है, या कहीं आपने उसको अनुभूति नहीं की, बस इतना सा है, उसको डिस्कवर नहीं किया। है तो सही, अंदर में है, लेकिन डिस्कवर नहीं किया। एक कोयले की खान में हीरा तो होता ही होता है, लेकिन वो हीरा मिला नहीं है। इसी तरह हमारा जीवन भी हीरे की तरह है, लेकिन हम इतने सारे संसार की कोयले की खान में हैं कि उस कोयले की खान में हमें वो हीरा दिखाई नहीं देता। जो हमारे अंदर जो हीरा है, उस पे जो डस्ट आ चुकी है, उस पे जो धूल आ चुकी है, डस्ट मींस धूल, उस धूल पे जो कण आ चुके हैं, उसकी वजह से हमें अपनी चमक दिखाई नहीं दे रही। हम चमक नहीं पा रहे हैं, उस हीरा को पहचान नहीं पा रहे हैं। जैसे जैसे उसकी धूल झड़ती जाएगी, जैसे जैसे आपके अंदर प्रसन्नता आती जाएगी, शांति आती जाएगी, आपके अंदर वो सम्मान आता जाएगा। दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। पावर ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट।
इट मीन्स रिस्पेक्ट फॉर सेल्फ। पहला व्यवहार है कि मैं सम्मान पूर्वक जीऊं, सम्मान पूर्वक, स्वाभिमान पूर्वक, मतलब आगे बढ़ना मेरा स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव है आगे बढ़ना। इसीलिए पहले गुरुस्थान से 14 गुरुस्थान की सीढ़ियां दे दी। हमारे जीवन में सीढ़ियां हैं, हमारे जीवन में सीढ़ियां हैं। बचपन से एक बच्चा LKG, UKG, फर्स्ट से होते हुए ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट होता है। क्या है वो सीढ़ियां हैं प्रोग्रेस की। तो आई एम ए प्रोग्रेसिव सोल, तो मुझे प्रोग्रेस करनी है, मुझे कुछ नया सीखना है, मुझे स्किल सीखनी है, अंग्रेजी नहीं आती सीखनी है। ऐसा नहीं है कि इससे आपका व्यवहार भी जीवन है। कुछ नया सीखोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, स्वाभिमान आएगा। अभी ये ट्रेनिंग ले रहे हैं आप, जब इसी तरह से जब आप बोलने लगोगे तो एक कॉन्फिडेंस आएगा अंदर से, स्वाभिमान आएगा आपको। पर्सनालिटी ग्रूमिंग ये क्या है? व्यक्तित्व विकास से आपके अस्तित्व का विकास होता है। ये लिख लेना, व्यक्तित्व विकास से आपके अस्तित्व का विकास होगा, और आपके अस्तित्व के विकास से आपके सर्वत्र का विकास होगा, फिर आपका पूर्ण विकास होता है। ये शुरू होती है, ये लाइनें हैं, ये अनुभूतियां हैं। तो आई एम ए प्रोग्रेसिव सोल, मैं कुछ ना कुछ नया सीखूं डेली, स्वाभिमान आएगा। मैं कुछ ना कुछ नया पढ़ूं डेली, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगा कि आज मैंने कुछ अच्छा किया, आज मैंने कुछ बेहतर किया। आज आपने कोई कहानी पढ़ी, आपने 10 वर्ड्स ही याद किए, किसी से 10 मिनट इंग्लिश में बात कर ली। आज की भाषा है ये ऐसा नहीं है कि भावना मोर इंपॉर्टेंट है, बट आज की नीड है। अब मैं आपको एक बात कहता हूं, एक बात ध्यान से सुनना, प्रैक्टिकली जोड़ना इसको। जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी पुराण हैं, वो किसी जमाने में या तो प्राकृत में थे, फिर वो संस्कृत में आए। अब ध्यान से सुनना इस बात को। प्राकृत में मैंने प्राकृत भाषा का भी ज्ञान लिया है, मैंने प्राकृत भाषा भी सीखी है। क्यों सीखी थी? क्योंकि मुझे उसके एसेंस को समझना था शास्त्रों के आगे। संस्कृत मैंने MA संस्कृत में किया। क्यों किया? क्योंकि मुझको उसको एसेंस को समझना था। तो इसका मतलब ये प्राकृत, संस्कृत। अब मैं इंग्लिश कम्युनिकेशंस की ट्रेनिंग कॉर्पोरेट्स को, लीडर्स को, और आपका अलग सेशन है स्पिरिचुअलिटी का, अलग लोगों को। क्यों? क्योंकि आत्मा का स्वभाव है प्रोग्रेस, उन्नति, स्वाभिमान आता है उससे। आपके अंदर फीलिंग आती है कि मैं कुछ कर रहा हूं। क्योंकि अगर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ रहेंगे केवल कि चल रहा है, तो वैसे ही चलती रहेगी जिंदगी। जिंदगी को ढालना, मैंने कहा ना, जिंदगी को गुजारना नहीं है, जिंदगी को संवारना है। जिंदगी को गुजारना नहीं है, जिंदगी को संवारना है। और उसका तरीका है उन्नति, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है उन्नति। सेल्फ रिस्पेक्ट आएगा, प्रोग्रेस करेंगे। तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स जो 20-20, 22-22 साल से हाउसवाइफ्स थे, या यूं कह दे कि उन्होंने स्टडी को एक तरह से उनकी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से वो होम मेकर्स नहीं कर पाए, आज वो उस लेवल तक पहुंच गए हैं कि वो अपने हस्बैंड्स के साथ बिजनेस संभाल रहे हैं, उसके साथ साथ प्रसन्नता फैला रहे हैं, बड़े बड़े सोशल कॉज कर रहे हैं, अच्छे लेवल्स पे पहुंच रहे हैं। तो उनको एक अंदर से फील आता है कि सर इससे सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ रहा है। सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब मैं कुछ बेहतर करूं, मैं कुछ नया सीखूं, मैं कुछ नया करूं, मैं अपने अंदर एक नया विश्वास लाऊं, मैं एक नया उत्साह जगाऊं, मैं एक नया उल्लास बनाऊं। वो है सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वाभिमान, सम्मान। तो सम्मान इक्वल टू स्वाभिमान। पहला है रिस्पेक्ट फॉर सेल्फ। तो आज एक असाइनमेंट है आप सभी के लिए, प्लीज एक असाइनमेंट, कुछ सोचो कि मैं क्या ऐसा करूं जिससे मुझे अपने अंदर एक रिस्पेक्ट की फीलिंग आए। आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, आप इंग्लिश कॉन्वर्जेशंस, इंग्लिश सीख सकते हैं। आप कुछ कॉन्वर्जेशंस लेके, आपने कुछ अध्यात्म के कुछ विचार अपने अंदर कि चलो मुझे एक काम करना है, खुशी में रहने की कला, खुशी में रहने की कला पे 5 मुझे अपने थॉट शेयर करने हैं। जिंदगी को कैसे आनंद से जिया जाए, इस पे मुझे एक आर्टिकल लिखना है। एक गृहिणी कैसे सारे कार्य को करते हुए भी अपने लिए समय निकाल सकती है, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है गृहिणी का समय प्रबंधन कैसे हो, इस पे मुझे कुछ अपने विचार लिखने हैं। हम एक कैसे खूबसूरत दुनिया बनाएं, इस पे मुझे अपने विचार लिखने हैं। कम से कम आप ये करेंगे तो आपको बेहतर फील होगा, आपको अच्छा फील होगा। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे भाई बहन यहाँ पे बहुत सारे भाई, वो उन्होंने भी प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं। वो सोच है एक प्रोग्रेस कि मैं कैसे, इतने सारे जो मेरे साथ रहे हुए कुछ ऐसे अशांत परेशान लोग हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ अच्छाई है, उनको मैं कैसे जगाऊं। आपको एक
अच्छी फीलिंग आएगी कि मैं क्या एक मोटिवेशनल स्पीकर बन सकता हूं, क्या मैं एक लीडर बन सकता हूं, क्या मैं समाज के लिए कुछ बेहतर कर सकता हूं। जैसे ही आएगा आपके अंदर स्वाभिमान आएगा। ए दिल तू जी जमाने के लिए, खुद के लिए तो जी रहे हो, जीना भी है, लेकिन साथ साथ अगर मैं जमाने के लिए भी जीऊं, उनको भी कुछ बेहतर बनाने के लिए जीऊं, खुद के लिए तो जी रहा हूं, काश मैं जमाने के लिए भी जीऊं, उनको बेहतर बनाने के लिए जीऊं, उनको ये बताने के लिए जीऊं कि जिंदगी काटने के लिए नहीं, जिंदगी आनंद से सच करके बेहतर बनाने के लिए। काश मैं ये एहसास सबकी आत्मा में जगाने के लिए जीऊं, तो एक रिस्पेक्ट आएगा, यार कुछ तो बेहतर कर रहा हूं, कुछ तो अच्छा कर रही हूं। तो पहला है रिस्पेक्ट फॉर सेल्फ, रिस्पेक्ट फॉर सेल्फ। आप ताज्जुब समझेंगे, मेरे पास एक 72 साल की लेडी आती हैं, शांता जी व्यास, कि सर मुझे कुछ करना है दुबई, उनके एक ही बेटा, अकेला बेटा उनका दुबई, कि मुझे उनके साथ सर वहां रहना है बेटे के साथ में, और मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरी बेटा और जो बहू और उनके बच्चे हैं वो केवल इंग्लिश में बात करते हैं, केवल टॉक इन इंग्लिश। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं ये आपको, तो मुझे सीखना है। 72 साल की एज में लेडी आते हैं और लैंग्वेज सीखते हैं, और दुबई से उनका फोन आता है जब शिफ्ट होते हैं, सर आई स्टार्टेड टू स्पीक इन इंग्लिश विद माय ग्रैंडकिड्स एंड आई एम जस्ट हैविंग अ गुड कम्युनिकेशन, थैंक यू सो मच सर। एक अंदर में अच्छा फील हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि हां मैं अपने बच्चों से और अपने ग्रैंड किड्स से उस तरह से बात कर सकती हूं जिस लैंग्वेज में वो चाह रहे हैं, अब मैं उनको ज्ञान बेहतर दे सकती हूं। तो मैं आपको बता रहा था, पहले प्राकृत थी, फिर संस्कृत आया, फिर हिंदी आई, फिर अब इंग्लिश आई। क्या है ये क्रमिक विकास है। तो हमें समय के साथ अपना विकास करना होगा, हमें इस तरह तो नहीं रुकना होगा। आप 40, अब देखो, आपको आनंद से जीने के लिए रिस्पेक्ट फॉर सेल्फ आप क्या कर सकते हैं, आपने पूरा समय सबके लिए दे रहे हैं, 10 मिनट आप शांति से बैठ जाएं, अपने आप के गुणों का चिंतन करें, अपनी आत्मा का चिंतन करें। 48 मिनट्स आप एक साथ सामयिक पे नहीं निकाल, जितना समय निकल पाए, मैं तो ये कह रहा हूं 10 मिनट्स भी निकाल पाए, आपको बेहतर फील होगा, तो वो करें। पहला है रिस्पेक्ट फॉर सेल्फ। मैं कुछ ऐसा डेली कुछ करूं जिससे जब मैं रात को विश्राम करूं, उससे पहले मेरे मन में ये भाव आए कि आज के इस दिन मैंने कुछ तो बेहतर किया, कुछ तो नया सीखा। मैं यहां पे वर्ड दूंगा, अब जैसे आप 48 मिनट सामायिक करते हो, उसमें कुछ नया सीख लो, कुछ भी नया सीख लो, एक अंदर में भाव आएगा कि आज मैंने कुछ तो नया सीखा, आज मैंने कुछ तो नया किया। आप कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, आप कुछ नया, आपके अंदर जो योग्यता है उसको आप दूसरों को सिखा सकते हैं। कुछ तो नया किया, कुछ तो नया किया, वो है रिस्पेक्ट फॉर सेल्फ। अब आते हैं हम दूसरा, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। बहुत कुछ, और मिला जी आपने लिखा कि मैं मोहल्ले में कुछ कुछ सिखाती, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, कुछ ना कुछ सिखाएंगे, क्योंकि इसीलिए टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है। आगे हम आपको, अभी हमने बात की थी आपके एटीट्यूड बिल्डिंग पे, फर्स्ट सेशन था इनर वर्ल्ड का, सेकंड है बिहेवियर, फिर हम आपको कैसे कम्युनिकेट करते हैं, मैं आपको कुछ वीडियोस भी दिखाऊंगा, शेयर करेंगे हम। तो नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा, आपको स्मार्ट कम्युनिकेशन, श्रावक जी स्मार्ट तरीके से बात करें, तो स्मार्ट कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट, कम्युनिकेट, आपको बेस्ट ट्रेनिंग, लक्ष्य यही है कि आपको बेस्ट देना है, क्योंकि आपकी आत्मा बेस्ट है। अब आपकी आत्मा बेस्ट है तो आपको बेस्ट देना है, सबसे बेस्ट देना है, ये लक्ष्य है, ये फीलिंग है। तो जब रात को घर पहुंचते हैं तो एक अंदर में भाव आता है, कुछ बेहतर दिया, कुछ अच्छा दिया, मिल रहा है आपको बेहतर। वेरी गुड। सो अब देखो, सेल्फ के लिए तो सम्मान होता है, ध्यान से सुनना, सेल्फ रिस्पेक्ट को तो सम्मान बोलोगे, लेकिन रिस्पेक्ट फॉर अदर्स को आदर बोलोगे। ये ध्यान रखो, डिफरेंस है दोनों में। स्वयं के लिए हमेशा सम्मान वर्ड यूज होगा और दूसरों के लिए हमेशा आदर वर्ड यूज होगा। ये थोड़ा सा मेरा खुद का चिंतन है, जब मैं इस पे चिंतन कर रहा था तो एक रिस्पेक्ट फॉर सेल्फ, सम्मान, जैसे हम बोलते हैं सम्मान पत्र दे रहे हैं, वहां पे आदर पत्र नहीं आ रहा है, वो ठीक है, यहां व्यवहार की बात हो रही है, पुरस्कार की बात नहीं हो रही है। प्लीज ध्यान से सुनना, मैं व्यवहारिक ज्ञान दे रहा हूं अभी आपको, व्यवहार में कैसे रहें। तो उस व्यवहार को मेरा जो चिंतन चला, आप मेरे इस चिंतन से कितना सहमत हैं वो भी, कि
सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए सम्मान, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स आदर। देखो इसका रीजन बताता हूं, चिंतन कैसे चला। चिंतन चला आदर। आदर मतलब जो भी दर पे आया है, ध्यान से सुनो, जो भी दर पे आया है मेरा भाग्य इससे प्रकट आया है, मतलब कि मैं कुछ करूं। हमारे यहां आता है अतिथि देवो भव। तो कोई भी मेरे दर पे आया है, जो भी मेरे दर पे आया है, मैं उनको क्या दूं? आदर दूं। आदर, आदर। आप मेरे दर पे आए हैं, मेरे भाग्य से भिक्षाए हैं, आइए बैठिए, उनको कुछ ऑफर कीजिए, उनसे अच्छी बातें कीजिए, निंदा भरी बातें नहीं होनी चाहिए। कैसा जीवन चल रहा है? विश यू इन्फिनिट हैप्पीनेस, ये मंत्र बना लीजिए। जब भी वो आते हैं, आपसे मिलते हैं और जब जा रहे होते हैं, विश यू इन्फिनिट हैप्पीनेस। आदर। दर पे तुम्हारे आया हूं भगवन, दया की नजर से झोली मेरी भर दो। दर पे तुम्हारे, भगवान से भी हम यही बोलते हैं दर पे, ये थोड़ी कहते हैं सम्मान के साथ आया हूं। दर पे तुम्हारे आया हूं भगवन, दया की नजर से झोली मेरी भर दो। तो जो भी दर पे आए, जो भी, कभी भी न मन में अभिमान आए, कभी भी ना मन में अभिमान आए, केवल सम्मान पाए। मेरी आत्मा सम्मान में गोते लगा। ये भजन दूसरा था, अभी आत्मा ने दूसरा भजन बना दिया है, इसलिए मुझे मिच्छामि दुक्कडम भजन किसी का था, लेकिन आत्मा ने इसको दूसरा तरीके से बना दिया। दर पे तुम्हारे आया हूं भगवन, दया की नजर से झोली मेरी भर दो। कभी भी न मन में अभिमान आए, हे मेरे भगवन, आत्मा सम्मान गाए। सम्मान से ही मिलूं सबसे भगवन, आदर के ऐसे पुष्प तुम खिला दो। हे मेरी आत्मा, तुम आत्मा से मिला दो। इस तरह हमारे इस भजन को सक्सेसफुल बना दो। जय हो प्रभु। तो कुछ भी अंदर से बोलो, जो भी आ रहा है वो अंदर से आना चाहिए, अंदर से आना चाहिए। रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, आदर। आदर यानी कि आदर, जो भी दर पे आए हैं, जो भी मिले हैं, उनके प्रति आत्मीयता का भाव, उनके प्रति प्रेम का भाव, उनके प्रति प्रसन्नता का भाव। देखो इसको पॉजिटिव लेना। अचानक ही 10 लोग आपके घर पे आए, अचानक ही 10 लोग आपके घर पे आए और आपने आते, अरे माय गॉड 10 लोगों को खाना बनाना पड़ेगा, ओ माय गॉड इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, ये कहां से आ गए। अब आपका ये भाव, बनाना तो पड़ेगा, लेकिन ये जो भाव है 10 लोगों का भोजन, ओ माय गॉड ये कहां से आ गए, उसमें आदर नहीं है, उसमें प्रसन्नता नहीं है, उसमें प्रेम नहीं है, उसमें बोझ है। और जहां जिंदगी बोझ है वहां रुक जाती मौज है। जहां जिंदगी बोझ है वहां रुक जाती मौज है। तो जिंदगी को लिखो, जिंदगी को बोझ नहीं बनाना, मौज में बिताना। जिंदगी को बोझ नहीं बनाना, जिंदगी को मौज में बिताना। जिंदगी को बोझ नहीं बनाना, जिंदगी को मौज में बिताना। आत्मा का स्वभाव है प्रसन्नता में रहना, तो हर आत्मा को प्रसन्नता देना और प्रसन्नता लुटाना। आज से इस तरह से सेल्फ रिस्पेक्ट और दूसरों के लिए रिस्पेक्ट दिखाना, फिर देखना हम बनाएंगे एक नया जमाना और फिर कहेंगे हमसे है ये जमाना। एक तो सबसे पहले आपको प्रणाम, आपकी वजह से कविताएं ऐसे बन जाती है स्पॉन्टेनियस, जाने कहां से प्रभु भेज देते हैं, ये प्रभु की कृपा है। जय हो। तो अभिमान नहीं आना चाहिए, हम कुछ नहीं कर रहे, आपकी वजह से हो रहा है। आप इतने तल्लीनता से सुन रहे हैं, देखो कितनी प्रसन्नता से आप सुन रहे हैं, तो वो अपने आप निकल रहे हैं वो भाव। ये आत्मा के भाव हैं।
ये आत्मा के भाव है, आत्मा से निकले हुए भाव हैं जो आप भावी आत्माओं को पहुंच रहे हैं। ये आत्मा के भाव आप भवी आत्माओं तक पहुंच रहे हैं। आप सभी के अंदर वो भवी आत्मा है जो अनंत सामर्थ्य, अनंत प्रेम, अनंत प्रसन्नता, अनंत उत्साह, अनंत उल्लास, अनंत उमंग को लिए हुए है। आगे चलते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो है रिस्पेक्ट फॉर ऑल योर एक्शन, रिस्पेक्ट फॉर सेल्फ, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल योर एक्शंस। आप अपने एक्शन मतलब आपके कर्म का आदर, ऐसा कोई भी एक्शन नहीं हो जिससे हमारी आत्मा को रिग्रेट करना पड़े, ऐसा कोई भी एक्शन नहीं हो जिससे हमें लगे ओ माय गॉड मैंने गलती की, क्योंकि हर रिग्रेशन आपकी आत्मा को कहीं ना कहीं नीचे गिरा देता है। इसीलिए मैंने कहा था कि 1 मिनट सोचकर लिया हुआ निर्णय जिंदगी बदल देता है। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, 1 मिनट में लिया हुआ, सोचकर लिया हुआ निर्णय जिंदगी बदल देता है। तो मेरा एक्शन कैसा हो, लिख लो इसको, मेरा एक्शन कैसा हो, इसके लिए एक इक्वेशन लिख लो, एक्शन इक्वल टू सेटिस्फैक्शन। जो एक्शन मुझे सेटिस्फैक्शन दे रहा है, जो एक्शन मुझे संतुष्टि दे रहा है, जो एक्शन मेरी आत्मा को आनंदित कर रहा है, जो एक्शन, इसलिए आप इसको पॉजिटिव लेना। एक लाइन में ओपनली बोल रहा हूं आपको, आप प्लीज, आप गुणग्राही हैं, गुण की तरह लेना। ये मेरे जीवन का लक्षण है जिसको मैं जी रहा हूं। मुझे सोसाइटी सेटिस्फैक्शन लाइफ नहीं जीनी है, मुझे सोल सेटिस्फैक्शन लाइफ जीनी है। मुझे आत्मा के संतुष्टि के लिए जीना है, समाज के, हाँ समाज में मुझे योगदान देना है, समाज को बेहतर बनाना है, क्योंकि समाज को खुश बनाना है तो उसके लिए एक पागलपन होना जरूरी है। तो मैं सोसाइटी सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं जीता हूं, मैं सोल सेटिस्फैक्शन के लिए जीता हूं, क्योंकि मुझे सोसाइटी को नहीं, प्रभु को अपने कर्मों को जवाब देना है। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, क्योंकि अगर आत्मा आपकी सेटिस्फाइड रहेगी इसका मतलब आपका एक्शन सही दिशा में। आत्मा को सेटिस्फैक्शन, सोल सेटिस्फैक्शन, एक्शन इक्वल टू सेटिस्फैक्शन। जो भी एक्शन आपको लेने के बाद दुखी करता हो, जो भी एक्शन लेने के बाद आपको पछतावा देता हो, जो भी एक्शन आप लेने के बाद आपको थकाता हो, जो भी एक्शन लेने के बाद आपको लगता है कि आपकी ऊर्जा बिखर गई है, इसका मतलब वो एक्शन सही नहीं है। ध्यान से सुन लेना इस बात को। एक्शन कभी थकाता नहीं है, एक्शन सेटिस्फैक्शन देता है। सुबह 7 बजे से लेकर के अभी रात को 10 बजेंगे, आपने, ये मेरा आपका और हमारा ये 4th सेशन है। आपने कहीं भी किसी भी पल ऊर्जा को कम पाया? कभी भी लगा कि सर थके हुए बात कर रहे हैं? कभी आपको लगा कि यार ये बंदा कैसे ऐसे टाइम पास कर रहे हैं? नो, क्योंकि ये एक्शन सेटिस्फैक्शन के लिए दे रहा हूं। ये अपनी मेरी आत्मा को सेटिस्फैक्शन देता है, ये मुझे एक खुशी देता है, एक अंदर से खुशी मिलती है कि वाह, कम से कम 2 घंटे के लिए मैं अपनी खुद की आत्मा से जुड़ पा रहा हूं, कम से कम 2 घंटे के लिए मैं अपनी उस आत्मा को महसूस कर पा रहा हूं, कम से कम 2 घंटे के लिए मैं प्रसन्नता में पल बिता रहा हूं, और उसके साथ साथ वो प्रसन्नता आप सबको लुटा रहा हूं। मैं उस खुशी में जी रहा हूं और आपके अंदर भी वो खुशी विकसा रहा हूं। एक सेटिस्फैक्शन आता है, आप तक वो खुशी पहुंचती है, आप तक वो प्रसन्नता पहुंचती है, आप तक वो आनंद पहुंचता है, आप तक वो उत्साह पहुंचता है, आप तक वो विश्वास पहुंचता है। बस यही सेटिस्फैक्शन है, बस यही सेटिस्फैक्शन है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आपके इस उत्साह के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, 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 ओ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक बार मुस्कुरा दीजिए, जो जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, एक बार प्लीज मुस्कुरा दीजिए, मुस्कुराइए, क्योंकि मैं उसमें आऊंगा। वैसे आज आपका स्माइल का पॉइंट है, उसमें बताऊंगा आपको। तो आज से, अभी से हमारा ऐसा कोई भी एक्शन नहीं हो जिससे हमारी आत्मा दुखी महसूस हो, हमारी आत्मा अप्रसन्न महसूस हो, या हमारे किसी भी, बहुत सारे स्माइली, वाह वाह वाह, जय हो आप सभी को, वाह वाह वाह, मैं देख रहा हूं इतनी सारी स्माइली, और आपके तो किसी ने तो लाफिंग भी दिखाया है। स्माइल के साथ साथ सुंदर सुंदर आपके दांत भी, ओ माय गॉड, वीको वज्रदंती, कॉलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, सारे दिख रहे हैं। वाह वाह वाह, धन्य है आपको प्रभु, धन्य है आपको, वाह वाह वाह, वाह वाह वाह, वाह वाह वाह। सो
ये था हमारा कॉन्सेप्ट 3R। तो आज से मेरा एक्शन मेरे लिए भी प्रमोदित भाव लाने वाला हो और मेरा एक्शन जो मेरे से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी प्रमोदित भाव लाने वाला हो। एक्शन इक्वल टू सेटिस्फैक्शन, एक्शन इक्वल टू सेटिस्फैक्शन। बहुत सारी स्माइलीज के लिए बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारी स्माइलीज के लिए बहुत सारा धन्यवाद। तो आज से 3R फॉर्मूला को हम फॉलो करेंगे, अपने स्वाभिमान को गिरने नहीं देंगे, अपने सम्मान को कम नहीं होने देंगे, अपनी आत्मा को परेशान नहीं होने देंगे, अपने आप को खोने नहीं देंगे, कुछ भी हो जाए अपनी आत्मा को रोने नहीं देंगे। ये संकल्प होना चाहिए। दूसरों के लिए भी वो आदर भाव जगाएंगे, जो भी दर पे आया है उनको भी प्रमोदित और प्रेम का पाठ पढ़ाएंगे, इन्फिनिट हैप्पीनेस का मैसेज फैलाएंगे और उनको भी ये विश्वास दिलाएंगे जिंदगी खूबसूरत है, कुछ इस तरह इस जिंदगी को बिताएंगे, कुछ इस तरह जिंदगी को बिताएंगे। ये होना चाहिए भाव। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। ये था हमारा 3R फॉर्मूला। तो आज एक असाइनमेंट लिखेंगे आप। वैसे आपको अब असाइनमेंट कल से ग्रुप में मिलना। अच्छा, आपको सबको ग्रुप में परमिशन दे दी गई है, अब आप मैसेजेस कर सकते हैं अच्छे अपनी चीजें, लेकिन उसमें यह ध्यान रखना जो आपको 11 वैल्यूज दी हैं वो वैल्यूज नहीं टूटनी चाहिए। जैसे ना तो कोई शिकायत का भाव होना चाहिए, ना कोई शिकवा, ना कोई दुख, ना कोई परेशानी, ना कोई चिंता, ना कोई आपके पर्सनल मैसेजेस, ना आपके इवेंट। ये केवल टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम से रिलेटेड, जीवन से रिलेटेड अच्छे मैसेज, मतलब जो आप सीख रहे हो। आपको एक प्रश्न भेजा जाएगा, जैसे आपको एक प्रश्न डाला, उस प्रश्न का आपको उत्तर देना है। इस तरह से हमको जुड़ना है और इस तरह से इस ग्रुप को एक्टिव करना है, एक दूसरे से जुड़ना है इस ग्रुप में और जोड़ना है। एक याद रखो, तोड़ना नहीं है, जोड़ना है। ये ग्रुप है हमारा जोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं है, जोड़ने के लिए। हाथ नहीं छोड़ना है, साथ नहीं छोड़ना है, एक दूसरे से, एक दूसरे को बेहतर जिंदगी, खूबसूरत जिंदगी बनाने के लिए जोड़ना है। जोड़ना, यही तो है असली धर्म, यही है आनंद का रास्ता। वो भी बताऊंगा आपको क्यों जरूरी है, वो आपके लिए क्यों जरूरी है, वो आगे की स्लाइड में बताऊंगा आपको। अब आते हैं, ये एक बहुत अच्छी थ्योरी है, प्लीज इसको समझने की कोशिश करना। ये एक बहुत बड़ी फिलॉसफी है, इसको ध्यान में रखना, ये जिंदगी बदल देगी आपकी। इसको लिख लो, बी विद राइट माइंडेड पीपल, बी विद राइट माइंडेड पीपल, बी विद राइट माइंडेड पीपल एंड काइंड हार्टेड पीपल। बी विद राइट माइंडेड पीपल, बी विद काइंड हार्टेड पीपल, बी विद राइट माइंडेड पीपल, बी विद काइंड हार्टेड पीपल। मतलब इसको समझो, अनदर वर्ड्स में मैं इसको कहूंगा सत्संगति। सत्संगति, राइट माइंडेड पीपल का मतलब होता है सत्संगति। अब से पहले एक थॉट आता है, लोग बोलते हैं बी विद द लाइक माइंडेड पीपल, मतलब अपने जैसे लोगों के साथ रहो। बहुत गलत धारणा है ये, प्लीज ऐसा कभी मत करना। मतलब आपने कहा अपने जैसे लोगों के साथ रहो। अब एक आत्मा दुखी आत्मा है, अब वो दुखी आत्मा के साथ रहेगी तो 2 दुखी आत्मा, फिर 2 दुखी आत्मा, तीसरी दुखी आत्मा, फिर चौथी दुखी आत्मा, फिर 5वीं दुखी आत्मा, फिर 6ठी दुखी आत्मा, फिर एक संसार। अरे संसार में तो दुखी दुख है भैया, दुखी दुख है। अरे संसार में दुख नहीं है, जो आपके चारों तरफ का सर्कल है उसकी प्रॉब्लम है। तो हमको किसके साथ रहना है? हमको रहना है सम्यक ज्ञानी के साथ, सम्यक दृष्टि के, हमें उसके साथ रहना है जो राइट माइंडेड है। अब यहां पे राइट माइंडेड पर्सन कौन है, प्लीज ध्यान से सुनना। राइट माइंडेड वो है जो हमको सही दिशा में ले जाए, जो हमारे जीवन को बेहतर बनाए, जो अगर हम कभी भी लो भाव में हैं तो हमारे भावों को हायर वाइब्रेशन ले जाए, जो हमारी आत्मा में रस बनाए, जो हमें जिंदगी जीना सिखाए, जो कहे कि जिंदगी खूबसूरत है। इस तरह के लोगों के साथ रहना है। इसको आप पॉजिटिव लेना। एक नकारात्मक आत्मा एक दूसरी नकारात्मक आत्मा से जुड़ेगी तो 2 नकारात्मक आत्मा तीसरी नकारात्मक आत्मा क्रिएट करेंगी, और तीसरी इसीलिए 8 प्रकार की आत्मा में कषाय आत्मा। तो एक कषाय आत्मा दूसरी कषाय आत्मा से जुड़ेगी तो क्या होगा? कषाय का वर्धन होगा। लेकिन वही एक शांत आत्मा ज्ञान आत्मा से जुड़ेगी, दर्शन आत्मा से जुड़ेगी तो सौभाग्य के दर्शन होंगे। तो आपको लगेगा जिंदगी खूबसूरत है।
क्यों? क्योंकि आप उस तरह की आत्मा से जुड़े हैं। बी विद द राइट माइंडेड एंड काइंड हार्टेड, जिनके हृदय में उदारता हो, जिनके हृदय में प्रसन्नता के भाव आते हों। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं, यकीन मानिए कि उनकी जिंदगी में कितनी भी परेशानी हो, कितनी भी दिक्कत हो, फिर भी आप उनसे पूछोगे कैसे हो, आनंद में है। एक एग्जाम्पल देता हूं, यहां पे जोधपुर में ही है एक लेडी, 80 साल की लेडी है वो, सुशीला जी बोहरा। अगर आप में से किसी ने नाम सुना हो, नेत्रहीन विकास संस्थान चलाती हैं वो। देखो 80 साल की उम्र में उन्होंने 3-4 ऐसे नेत्रहीन विकास ब्लाइंड स्कूल्स के लिए, डेफ एंड डम, मैं वहां पे एग्जीक्यूटिव मेंबर हूं, मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों वहां पे मेंबर हैं। सो कभी भी उनसे बात करो, जब भी कभी कभी बात होती है तो कैसे हैं मैम? आनंद है, एक ही शब्द है। 80 साल की उम्र, कभी उनको थके हुए नहीं देखा। आनंद है। क्या आ रहा है? आनंद है। एक नया इतिहास रच दिया। 500 से 700 स्टूडेंट्स यहां पे, फिर डेफ एंड डम के हजारों बच्चों को उन्होंने इस तरह से तैयार किया है। उनके लिए फ्री निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, उनको तैयार किया जाता है। ये है जीवन। लेकिन कभी थकान का नाम नहीं। जब भी मिलो तो एक ऐसा लगता है कि एक नई तरह से, एक नई जिंदगी, एक नई जान है उनके अंदर। क्यों है ऐसा? क्यों है ऐसा? क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं दिल में दयालुता है, हृदय में उदारता है। तो जब हृदय में उदारता होती है, हृदय में उदारता होती है और ज्ञान सम्यक होता है, दर्शन सम्यक होता है, तो हर परिस्थिति समाधान बन जाती है। समस्या नहीं होती है। समस्या कुछ नहीं है, समस्या नहीं है, सब चीजों का समाधान है। सब चीजों का समाधान है अगर दिमाग सही है, सब कुछ सही है। मतलब राइट माइंडेड लोगों के साथ रहना है। जैसे एक बात बताता हूं आपको, राइट माइंडेड और रॉन्ग माइंडेड की बात बताता हूं। लाइक माइंडेड, जैसे आपने किसी को फोन करके कहा आज मुझे क्या है, बहुत थकान सी हो रही है, आज मैंने बहुत काम किया। अब जैसे आपने किसी को फोन किया, आपने कहा आज मुझे बहुत थकान हो रही है, आज मैंने बहुत काम किया। अब सामने वाले ने भी आपसे कहा अरे आज तो मुझे भी थकान हो रही है, मैंने भी बहुत काम किया, उसने भी आपको यही बोला। फिर तीसरे को आपने फोन किया, मुझे भी थकान हो रही है, तो आपने एक थकान का सर्कल बना लिया, एक थकान का सर्कल बना लिया। लेकिन उसी में आपका एक मित्र है, आपने फोन किया आज मुझे थकान सी हो रही है, अरे वो कहते नहीं, आत्मा का स्वभाव थकना नहीं है। आपने मेहनत की है तो आपको थकान नहीं, जस्ट थोड़ा से रिलैक्सेशन की जरूरत है। आपको थकान नहीं हुई है, आपकी आत्मा, आपको थोड़े से रिलैक्सेशन की जरूरत है। तो उन्होंने क्या किया, आपको एक सही दिशा दे दी। बजाय अगर वो ये कहते हाँ हाँ थक जाते हैं, हम तो इतना काम करते हैं, थक जाते हैं, तो आपको अननेसेसरी वो वाइब्रेशन चला जाएगा, वो वाइब्रेशन। इसलिए बी विद द राइट माइंडेड पीपल। आपकी जिंदगी में 5 लोग ऐसे होने चाहिए कम से कम कि जो आप भरोसा कर सको, ये कह सको कि हाँ। और 5 भी नहीं है, चलो 1 से शुरुआत करते हैं, क्योंकि आत्मा एक है। एक के जिया सभ्य जीवा, मतलब एक को जीत लिया तो सबको जीत लिया। गौतम स्वामी से कह रहे हैं भगवान, अरे बेटा एक आत्मा को जीत लिया तो सबको जीत लिया। तो एक आत्मा, एक संबंध आपका ऐसा होना चाहिए, एक व्यक्ति आपके जीवन में ऐसा जरूर होना चाहिए जिस पे आप ये भरोसा कर सको कि ये व्यक्ति हमेशा मुझे सही राह दिखाएगा, ये व्यक्ति हमेशा मुझे बेहतर बनाएगा, ये व्यक्ति हमेशा मेरा दुख मिटाएगा, ये व्यक्ति हमेशा मेरी अशांति से मुझे दूर ले जाएगा, ये व्यक्ति जब मेरी जिंदगी में है ये मुझे लाइफ इज ब्यूटीफुल का पाठ सिखाएगा। मतलब एक व्यक्ति आपके जीवन में होना ही चाहिए जिस पे आप ये भरोसा कर सको कि हाँ मेरी जिंदगी एक सही दिशा में जाएगी। एक व्यक्ति कोई ऐसा हो जो आपकी दशा सुधार सके, जब भी आप लो फील कर रहे हो आपको बेहतर बना सके, आपके अंदर रहे हुए अवसाद को, आपके दुख को, आपके परेशानी को हटा करके आपको सही मार्ग पर ले जा सके। एक व्यक्ति और वन इज इनफ, एक होना जरूर चाहिए। तो जब भी आप लो फील करेंगे तो वो व्यक्ति आपके साथ में आएंगे और वो खुद परेशान नहीं होंगे, आपकी परेशानी मिटाएंगे। वो है राइट माइंडेड पीपल। यहां पे ध्यान से सुनना, अगर आपके दुख को देख के दूसरा दुखी हो रहा है तो वो लाइक माइंडेड पर्सन है, राइट माइंडेड पर्सन नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऐसा बोलते हैं, हमने बचपन में सुना, अभी तक सुनते आ रहे हैं। मेरा एक दूसरा चिंतन चला, अगर आप इस पे सहमत हो तो यस जरूर बोलना।
ऐसा सुनते हैं कि भाई सामने वाले के दुख को देख करके दुखी होना मानवता है। मेरा मानना यह है कि दुखी हो, सामने वाले के दुख को देखकर दुखी होना हां मानवता है, लेकिन असली मानवता है सामने वाले के दुख को मिटाना या दुख का समाधान दिखाना। अगर आप भी दुखी हो गए और सामने वाला भी दुखी हो गया तो दो दुखी आत्मा बाकी को दुखी आत्मा करेंगी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो सामने वाले के दुख से दुखी नहीं होना है, सामने वाले के दुख को मिटाने का हम क्या प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि दुखी मन से आप सामने वाले के दुख को नहीं मिटा सकते। इसीलिए आया है तटस्थ भाव। गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं तटस्थ भाव में रहो। आपके इस सहमति से बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये आपने जो इसको कहा, आपने यस किया, इसके लिए बहुत अच्छा। मुझे नहीं पता कि ये अब्राहम लिंकन जी का थॉट है, बेला जी या किसी का है, मेरी तो आत्मा के भाव हैं ये जो मैंने आपसे किया, मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरा ये मतलब ये मेरे भाव है हृदय के कि सामने वाले के दुख से दुखी नहीं होना ये राइट माइंडेड पर्सन का है। वो फिर ये सोचता है काइंड हार्टेड से। ध्यान से सुनना, राइट माइंडेड फिर क्या बनाएगा, काइंड हार्टेड। वो ये सोचेगा कि मैं इनके दुख को कैसे कम करूं या मैं ऐसा क्या समाधान दूं जिससे इनका दुख कम हो। दैट इज कॉल्ड राइट माइंडेड एंड काइंड हार्टेड। आप अगर थोड़े से लो ऊर्जा में हैं, आपको थकान महसूस हो रही है, तो वो जो लाइक माइंडेड है वो कह रहा है थकान मुझे भी हो रही है, नहीं, वो आपको कुछ ऐसे प्रसंग या ऐसी बातें या ऐसे भाव आपके अंदर भरे जिससे कि आपके थकान का भाव चला जाए और आपके अंदर एक नई जान आ जाए। वो है राइट माइंडेड एंड काइंड हार्टेड। अगर आप परेशान हैं तो आपके परेशानी से परेशान नहीं है, राइट माइंडेड पर्सन आपकी परेशानी को समझ रहा है और फिर काइंड हार्टेड मैन की और वुमेन की तरह उसको सॉल्व कर रहा है कि आप इससे किस तरह से दूर हो सकते हैं। दैट इज द ब्यूटी, दैट इज द राइट एटीट्यूड, दैट इज द राइट माइंडसेट एंड दैट इज द काइंड हार्टेड पर्सन। तो आज से हमें उन लोगों की संगति करनी है जो हमारे भावों को बेहतर बनाए। सत्संगति से जीवन में आनंद आता है, सत्संगति से जीवन आनंद से भर जाता है, सत्संगति आपके दुखों का नाश करती है, सत्संगति आपकी बुराइयों को हरती है, सत्संगति आपको एक बेहतर जीवन जीना सिखाती है, सत्संगति आपको एक नया इंसान बनाती है। यह ताकत है सत्संगति। तो यहां पे राइट माइंडेड का मतलब है सत्संगति, सत्संगति, सत्संगति में रहना है हमको। नाउ आपने समझे। अब यहां आता है नेक्स्ट पॉइंट। यस, बहुत अच्छा पॉइंट था आपका सुनीता जी। हाँ, यस यू आर राइट, ही इज गिविंग सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम इज अ काइंड। इसको हम बोलेंगे सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन। सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन कि वो आपकी बात को सुन रहे हैं, क्योंकि आपकी धैर्य से बात सुनी है और फिर उसके सॉल्यूशंस आपको बता रहे हैं। इसका मतलब वो व्यक्ति अपना समय दे रहे हैं आपको। जो अपना समय दे रहे हैं इसका मतलब वो उदारता का परिचय दे रहे हैं, आपके उस चीज से आपको मुक्त करा रहे हैं। इसलिए राइट माइंडेड एंड काइंड हार्टेड। अब नेक्स्ट पॉइंट दीजिए। आज से, अभी से, इस पल से ये संकल्प ले लो, कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, मीट एंड ग्रीट विद द हैप्पियर हार्ट। मैं जिससे भी मिलूंगा, मिलूंगी, हम, अब इसको मैं को हम में बदल रहे हैं, फिर हैप्पियर हार्ट। आज से, अभी से, इस पल से, इस मोमेंट से ये एक संकल्प ले लीजिए कि हम जब भी किसी से भी मिलेंगे तो दो, अब यहां पे हैप्पियर के साथ एक पीसफुल हार्ट भी बोलूंगा, क्योंकि कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिनमें आपको शांतिपूर्ण ढंग से मिलना है, क्योंकि हर जगह। और एक है हैप्पियर हार्ट। तो जब भी कोई भी, जिससे भी हम अभिवादन करेंगे तो हैप्पियर हार्ट से करेंगे। हैप्पियर हार्ट, मीट एंड ग्रीट विद द हैप्पियर हार्ट। जब भी हम किसी से भी अभिवादन करेंगे तो प्रसन्नतापूर्ण हृदय से करेंगे, खुशी से हृदय में भर करके करेंगे। उस खुशी को हृदय में भर करके हम वो अभिवादन करेंगे। दुखी मन से अभिवादन नहीं करेंगे, परेशानी से अभिवादन नहीं करेंगे, चिंता से अभिवादन नहीं करेंगे, तनाव से अभिवादन नहीं करेंगे, क्योंकि सामने वाला आपकी परेशानी दूर नहीं करेगा। एक और चीज सुनिए आप, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, ये भी मेरा एक कह सकते हैं एक निष्कर्ष निकला है। हजारों लोगों को ट्रेनिंग देने के बाद एक निष्कर्ष और निकला जो आपको शेयर करूंगा अभी।
वो ये है कि हर इंसान जो इस दुनिया में है वो किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी चुनौती को सामना कर रहा है। चुनौती मतलब कोई ना कोई चैलेंज हर इंसान की जिंदगी में है। हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी हो सकती है, वो पर्सनल हो सकती है, प्रोफेशनल हो सकती है, बिजनेस से रिलेटेड हो सकती है, घर से रिलेटेड, फैमिली से, मेंबर से, कोई किसी से, कोई ना कोई किसी ना किसी चैलेंज से, किसी का करियर से रिलेटेड, किसी को क्लियरिटी नहीं है, क्लियरिटी, कुछ ना कुछ कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर फेस कर रहा है, जिसको हम चैलेंज बोल देते हैं। तो इसको ऐसे समझ लो आप, challenges are the part of life and how to deal with the challenges with happy heart is an art of life. चुनौतियां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उनको प्रसन्न हृदय से उन चुनौतियों का हम किस तरह से सामना कर रहे हैं, वो आर्ट ऑफ लाइफ है, वो जीवन है, वो जीवन है। चुनौतियां तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन हम उनको किस आनंदपूर्ण ढंग से सामना करते हुए जीवन को जी रहे हैं, वो जीवन है। हमारी जिंदगी में तो कुछ भी चुनौतियां नहीं है। इतने इतने महापुरुष हुए, उनकी जिंदगी में जो चुनौतियां थी और जिनके नहीं थी उन्होंने क्रिएट कर ली। ऐसे ऐसे महापुरुष थे कि हम इस देश को गुलामी से आजाद कराएंगे, उन्होंने एक बड़ी चुनौती स्वीकार कर ली, तो उनको छोटी मोटी चुनौतियां ही नहीं लगी। तो आप अगर अपनी जिंदगी में अपनी छोटी मोटी, आपने प्रश्न किया था कल कि ये छोटे मोटे तनाव होते हैं, तो ऐसा करो, एक बड़ा चुनौती क्रिएट कर लो अपने जीवन में। एक बड़ी चुनौती की आपको जो हासिल करना है, बड़ा, जब आप बड़ा कुछ चुनौती क्रिएट कर लोगे तो छोटी छोटी चुनौती आपको दिखाई नहीं देंगी। बड़ी चुनौती क्रिएट कर लो, एक बड़ा लक्ष्य बना लो अपना। जिसकी जिंदगी का लक्ष्य बड़ा होता है, जिसकी जिंदगी का लक्ष्य बड़ा होता है, वो हर चुनौती में साहस के साथ खड़ा होता है। जिसका लक्ष्य बड़ा होता है वो हर चुनौती में साहस के साथ खड़ा होता है। तो लक्ष्य अगर बड़ा होगा तो चुनौतियां कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी, हर पल साहस में वो आत्मवंदन खड़ा होगा। सबसे बड़ी चीज यही है कि लक्ष्य बड़ा कर लो। अब आपका लक्ष्य ये कुछ भी हो जाए, मुझे इस आत्मा को बेहतर, मुझे अपनी पर्सनैलिटी को निखारना है, मुझे अपनी पर्सनैलिटी को संवारना है, इस जिंदगी को यूं ही नहीं गुजारना है, मुझे इस पर्सनैलिटी को निखारना है, व्यक्तित्व को संवारना है, जिंदगी को यूं ही नहीं गुजारना है। ये लक्ष्य है, ये लक्ष्य है। तो चुनौतियां भी आएंगी, तो जिंदगी के हर पल में, हर खड़ी जहां भी आप होंगे, बस मुस्कुराएंगे। तो सबसे पहला हैप्पियर हार्ट, जिससे भी मैं मिलूं हैप्पियर हार्ट से। तो अभी हैप्पी हार्ट से आप सभी, हम जैसे जय जिनेंद्र बोलते हैं, तो मेरे साथ में एक पूरे हैप्पी हार्ट से हैप्पी इवनिंग, जैसे हमारा एक कॉन्सेप्ट चलता है प्रोफेशनल में, हैप्पी। ये देखो, ये मेरा एक स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म था। मैं आपसे जय जिनेंद्र, जो मेरे जितने भी कॉर्पोरेट्स, जहां भी हमारे सेशन होते हैं, आपके पास एक मैसेज जो आएगा, जिन्होंने भी हमें उस नंबर पे मैसेज भेजे थे, टीम उनको एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर रहे हैं, तो उसमें आपको हैप्पी मॉर्निंग आएगा। जय जिनेंद्र का मैसेज नहीं आएगा, क्योंकि वो इंडिया के जो टॉप लोग हैं सबके साथ में वो एक मैसेज जाता है, उस लिस्ट में हम आपको ऐड करें। तो वो हैप्पी इवनिंग कॉन्सेप्ट है। हम गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग नहीं बोलते, वी कॉल हैप्पी मॉर्निंग, हैप्पी आफ्टरनून, हैप्पी इवनिंग। दिस इज द कल्चर दैट वी हैव क्रिएटेड। क्यों क्रिएट किया है? क्योंकि जैसे ही आप हैप्पी बोलते हैं, आपके अंदर से हैप्पी वाइब्रेशन। अगर आपको इसका लॉजिक चाहिए, अगर आपको इसका लॉजिक चाहिए कि क्यों हम बोलते हैं हैप्पी मॉर्निंग, हैप्पी आफ्टरनून, हैप्पी इवनिंग, तो आप चैट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको ऐसे लॉजिक्स दूंगा, ऐसे लॉजिक्स दूंगा कि आप हैप्पी इवनिंग, हैप्पी आफ्टरनून बोलना शुरू कर देंगे, गारंटी। पर आप में से किन किन को चाहिए, तो वो एक अलग चीज हो गई। वो आप कॉर्पोरेट्स में मिलना चाहते हैं जिनसे भी, तो आपको चाहिए, ये एक नया ज्ञान आपको हम प्रदान करेंगे। So we will do that, we will do for you. Yes, 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 very good, very good, very good. So आप जिनसे भी मिलें, जैसे आप कुछ ऐसे लोगों से मिलेंगे जो एक अलग, एवरीबडी इज ए ह्यूमन बीइंग, तो आप ह्यूमन बीइंग से मिलते हैं, तो वहां पे हैप्पी मॉर्निंग, हैप्पी आफ्टरनून, यस आई विल गिव यू द लॉजिक, और मैं आपको प्रूव करूंगा कि हैप्पी मॉर्निंग, हैप्पी आफ्टरनून, हैप्पी इवनिंग, व्हाई दिस इज लॉजिकल। सो जैसे अपना जय जिनेंद्र, इसका भी एक लॉजिक है, दैट विल ऑल्सो आई गिव यू द लॉजिक इफ यू नीड।
इन ए डिफरेंट वे। एवरीथिंग इज एन लॉजिक, बिना लॉजिक के बात नहीं करते क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं होती है। तो अभी हम जब भी मिलेंगे तो हैप्पी हार्ट से मिलेंगे, तो हैप्पी हार्ट से आत्मा के भावों में उस प्रसन्नता को लाते हुए, इस आत्मा को आनंद में डुबोते हुए, ओह माय गॉड कितना रस है आनंद का, कितनी प्रसन्नता है। प्रभु जय हो आपकी। हैप्पी इवनिंग आप सभी को, उस आनंद के साथ, उस प्रसन्नता के साथ, उस प्रमुदित भावों के साथ। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था, जिससे भी मिलेंगे हम मीट एंड ग्रीट विद हैप्पी हार्ट्स। उनको भी लगना चाहिए, देखो ध्यान से सुनना, आपसे मिलने के बाद लोगों के मन में यह भाव आना चाहिए कि यार जिंदगी खूबसूरत है, यार ये है जीने का तरीका। आपसे मिले अगर कोई, देखो चलो कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, आपकी कृपा से कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। आपसे कोई मिले तो उनके चेहरे पे भी मुस्कान आ जाए, थकी हुई जिंदगी में भी एक नई जान आ जाए। आपसे अगर कोई मिले तो उनको भी उस आत्मा की पहचान आ जाए। आपसे कोई मिले तो उनके अंदर भी ये विश्वास आ जाए, एक नई सांस आ जाए, एक नई आस आ जाए कि हां जिंदगी वास्तव में खूबसूरत है, बस इसको जीने की जरूरत है, बस इसको जीने की जरूरत है। ये भाव आपको देख करके आ जाए। कविता बन गई हो अच्छी, तो जय हो प्रभु आपकी, धन्य आपको। अब आते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए क्या लिखा हुआ है, कोई पढ़ के बता सकते हैं क्या लिखा हुआ है यहां पे? यह व्यवहार का पहला लक्षण है, यह है स्माइल, 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 स्माइल। प्लीज 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 मुस्कुराइए, प्लीज 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 मुस्कुराइए। तकलीफों में भी तल्लीनता से जिंदगी बिताइए। प्लीज 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 मुस्कुराइए। कितने भी गम हो, कितनी भी शिकायतें हो, उन्हें अपने अंदर मत ले जाइए, उन्हें अपने अंदर मत ले जाइए। वो बाहर का विषय है, उसे बाहर ही निपटाइए। प्लीज 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 मुस्कुराइए, मुस्कुराइए, मुस्कुराइए। जिंदगी का हर पल कीमती है, जिंदगी का हर पल कीमती है। पता नहीं किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, इसलिए हर पल को आत्म भावों में रमण करके इस कदर जगाइए। प्लीज 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 मुस्कुराइए, मुस्कुराइए, मुस्कुराइए। मुस्कुराहट के इन भावों को अपने परिवार से शुरू कीजिए, फिर समाज तक लाइए, फिर देश तक फैलाइए, फिर विश्व में इस मुस्कुराहट का डंका बजाइए। प्लीज 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 मुस्कुराइए, मुस्कुराइए, मुस्कुराइए। इन्फिनिट हैप्पीनेस का मैसेज, इन्फिनिट हैप्पीनेस का मैसेज विश करते हुए हर आत्मा को इस विश तक, उस विश तक पूर्णतः ले जाइए। प्लीज 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 मुस्कुराइए। जिंदगी दुआओं से भर जाएगी, आशीर्वादों की श्रृंखला यूनिवर्स से खुद चल के आएगी। बस इस कदर इस जिंदगी को इस तरह हंसी से बिताइए। प्लीज 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 मुस्कुराइए, 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 मुस्कुराइए। हैं तकलीफें, हैं गम, हैं चिंताएं, हैं चुनौतियां, लेकिन उनसे मत घबराइए। अपनी आत्मा को सॉलिड विश्वास दिलाइए। प्लीज 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 मुस्कुराइए, मुस्कुराइए, मुस्कुराइए। अगर फिक्र, तनाव, चिंता सब कुछ तुम्हारे अंदर है तो एक भाव और अंदर में जगाइए कि मेरे अंदर प्रेम का, प्रसन्नता का समंदर है। उस समंदर में एक नई लहरों को फैलाइए। प्लीज प्लीज प्लीज
मुस्कुराइए, मुस्कुराइए, मुस्कुराइए। खुद एक समंदर हो, प्लीज 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 मुस्कुराइए, मुस्कुराइए। मुझे प्रभु समझ में आया मुस्कुराने का भाव किस किस को आया। तो अब मुझे थोड़ा सा आपसे 5 मिनट का मैं आपको सुनना चाहूंगा। बहुत बढ़िया, ये अंदर के भाव थे, अंदर के भाव थे, अंदर से निकले थे, आप तक पहुंचे होंगे। तो अब मुस्कुराहट पे कुछ आप भी तो सुनाइए, इस कदर कुछ तो गुनगुनाइए, कोई तो लाइन आप भी अपने दिल से सुनाइए। केवल सुनना सुनना नहीं भाई, कुछ तो सुनाइए भाई। खुशबू जी ने कहा, क्या कहा है माधुरी जी? खुशबू जी का मुझे सरकान सर जी की शिक्षा पाइए, प्लीज 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 मुस्कुराइए। वाह वाह वाह, धन्य है आपको, जय हो जय हो। और भी कुछ बनाइए, और भी कुछ नई कविता में जो बनाइए, और बस प्लीज 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 मुस्कुराइए। तो आज से जब भी आप किसी को देखो, आज से जब भी किसी चेहरे को आप परेशान देखें, जब भी आप किसी चेहरे को परेशान देखें, बस इतना सा गीत गुनगुनाइए और उनको ये समझाइए, प्लीज 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 मुस्कुराइए, मुस्कुराइए, मुस्कुराइए। अरे भाई साहब, वाह वाह। सारे गम को, हाँ, सारे गम को आज से अभी से भुलाइए, प्लीज 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 मुस्कुराइए।